आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है यहाँ पे हमें प्रकथन और कारण दिए गए हैं। प्रकथन है अनेक पौधे कायिक रूप से प्रवर्धित होते हैं, हालांकि उनमें बीज भी पाए जाते हैं। कारण इसका दिया गया है आलू ट्यूबर द्वारा, सेब कटिंग के द्वारा बहुगुणित होते हैं। तो हमें इनमें ये पहचानना है कि प्रकथन और कारण इनमें से दोनों सही है या कौन सा सही है कौन सा गलत है। और उसके साथ साथ ये भी देखना है कि कारण जो है वो कथन का स्पष्टीकरण कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमें प्रकथन दिया गया है कि अनेक पौधे जो है वो कायिक रूप से प्रवर्धित होते हैं, हालांकि उनमें बीज भी पाए जाते हैं। तो ये प्रकथन जो है ये सही है, क्योंकि हमें पता है कि पौधे जो है वो मुख्यतः कायिक रूप से प्रवर्धित होते हैं। जैसे ये एक पौधा है, इसमें ऊपर प्रवाह तंत्र पाया जाता है, इस प्रकार से पत्तियां और कलिकाएं भी पाई जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है, या तो शाखाओं को काट के उनके स्थान पे दूसरे पादप की शाखाएं लगाई जाती है, या फिर उसके अलावा एक पौधे की शाखा यहाँ से कट कर ली जाती है और उस शाखा को मिट्टी में दबा के और फिर उस शाखा के द्वारा पूरे प्रवाह तंत्र का और मूल तंत्र का निर्माण हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मतलब जनक एक ही होता है और उसके द्वारा ही संतति पादप का निर्माण कर लिया जाता है। तो ये सही है। हालांकि अगर हम जिस पौधे को कायिक रूप से प्रवर्धित कर रहे हैं उस पौधे में बीज उपस्थित हो सकते हैं, फिर भी उसको कायिक प्रवर्धित कर लेते हैं, तो प्रकथन सही है। कारण इसका दिया गया है आलू ट्यूबर द्वारा, सेब कटिंग के द्वारा बहुगुणित होते हैं। तो कारण सही है, क्योंकि आलू जो है उसमें इस प्रकार से ये आलू है और आलू में यहाँ छोटी छोटी बड्स या फिर कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसको आलू की आंख भी बोलते हैं। और आलू में क्या होता है, आलू जो है वो तने का रूपांतरण होता है, तने का रूपांतरण होता है। और तने के रूपांतरण में क्या होता है, इसमें सल्की पत्तियां पाई जाती है जो पूरे आलू को ऐसे कवर किए हुए रहती है, और यहाँ मध्य में आलू की आंख या फिर कलिकाएं पाई जाती है। तो इन कलिकाओं के द्वारा, बड्स के द्वारा पादप का निर्माण हो जाता है, यानी कि ये जो ट्यूबर होते हैं जिसको ट्यूबर बोलते हैं। ट्यूबर में बड्स या कलिकाएं होती है और ये कलिकाएं नए पादप का निर्माण कर देती हैं। उसी प्रकार से सेब में पाया जाता है। सेब में क्या होता है कि एक पादप है, जैसे ये सेब का एक पेड़ है ये, और यहाँ इसकी शाखाएं उपस्थित है इस प्रकार से, और शाखाओं पे ये पत्तियां लगी हुई होती हैं। और हमें पता है कि पत्तियों के कक्ष में कलिकाएं पाई जाती है। तो या तो सेब में क्या होगा कि कलिकाओं के द्वारा नए पादप का निर्माण हो सकता है, या फिर ग्राफ्टिंग के द्वारा भी हो सकता है। ग्राफ्टिंग में क्या होगा कि शाखा या फिर पादप की ब्रांच को काट लिया जाएगा, शाखा काट के उसे दूसरी जगह पे स्थानांतरित किया जाएगा मिट्टी में। तो मिट्टी में इसको उगाया जाएगा, मिट्टी में उगाया जाएगा, और उगाने के बाद में क्या होगा, नए सेब के पेड़ का निर्माण हो जाएगा। तो सेब में कंडीशन पाई जाती है बडिंग और ग्राफ्टिंग की, यानी कि कटिंग के द्वारा भी सेब का नया पेड़ बनाया जा सकता है। अब हम कारण देख लेते हैं कि कारण हमें दिया गया आलू ट्यूबर द्वारा, सेब कटिंग के द्वारा बहुगुणित होते हैं, यानी कि नए पेड़ का निर्माण होता है। तो ये सही है। अब हमें ये देखना है कि ये कारण जो है ये कथन का स्पष्टीकरण कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये स्पष्टीकरण कर रहा है, क्योंकि हमें कथन में दिया गया था कि बीज होने के बावजूद भी कायिक प्रवर्धन करते हैं पौधे, और हमें पता है कि आलू और सेब दोनों में बीज पाए जाते हैं, फिर भी ये बहुगुणित हो सकते हैं कायिक प्रवर्धन के द्वारा। तो पहले विकल्प में हमें दिया गया कथन और कारण दोनों सही है, और कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है, तो ये सही है। दूसरे में दिया गया प्रकथन और कारण दोनों सही है, किंतु प्रकथन सही स्पष्टीकरण नहीं देता, तो ये गलत है। तीसरा है प्रकथन सही कारण गलत है, ये भी नहीं होगा। चौथा है प्रकथन और कारण दोनों गलत है, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर 1। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।